ठीक है, ठीक है। तो दो प्रोटीन कंट्रक्टाइल प्रोटीन है, एक एक्टिन है। एक्टिन में कह रहा है 3 प्रकार के प्रोटीन हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन। एक का नाम यहां पर लिख रहा है एफ एक्टिन, एफ मतलब यहां पे, ठीक है ना। और फिर लिख रहा है ट्रोपोमायोसिन, सही है, मीरोमायोसिन नहीं ना है, ट्रोपोमायोसिन। और फिर क्या है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, इस तरह का प्रोटीन है। अब तीनों की रचना अगर अलग अलग बनाइए आप, तो इसकी रचना जो है इस तरह से दी हुई है, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। दो है, ये एक फिलामेंट हो गया। अब ये फिलामेंट किससे मिलकर बना है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अगर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को अलग कर लो इस तरह से, तो ये क्या है, जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। तो ग्लोबुलर एक्टिन जब आपस में जुड़ रहे हैं तो एक चेन जैसी रचना बन रही है, इसी को क्या बोल रहे हैं, एफ एक्टिन। तो कितना है ये, एक और एक और है, दो है, और दोनों आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ है, हेलिक्स बना रहा है ना। यहाँ की इस तरह से एक और चला जा रहा है, यहां से ऐसे बना देते हैं, मान लो इस तरह से, सही है। ये किसका बात हो रहा है, एफ एक्टिन का। एफ एक्टिन किससे मिलकर बना है, जी एक्टिन से। जी मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रस्सी नुमा रचना है जिसे ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं, यहां पे देखिए उसी के पैरेलल चल रहा है, इस तरह से है, इस तरह से। दिस वन इज द ट्रोपोमायोसिन, यही है ना भाई, किताब में देखिए यही दिया हुआ है। और फिर ट्रोपोनिन है। तो ट्रोपोनिन यहां पे देखिए 3-3 के ग्रुप में बना हुआ है, ये इस तरह से 3-3 के ग्रुप में बना हुआ है, छोटा छोटा प्रोटीन। दिस इज द ट्रोपोनिन। अब ये तीनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, दिस वन इज द ट्रोपोनिन प्रोटीन, दिस वन इज द ट्रोपोमायोसिन, है ना। और ये क्या है, एफ एक्टिन है। तो पहला एफ एक्टिन हो गया, दो चेन है, दोनों एक दूसरे के साथ हेलिकली कॉइल है, उसी के पैरेलल क्या रन कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन। तो इसको हम ऐसे बना लें, अगर ग्रीन से ही बना देते हैं। अब मान लो एक ये हमने इस तरह से बनाया, ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से हमने बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आकांक्षा जी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइब्रस एक्टिन को, ग्लोबुलर एक्टिन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यस बोलो कस के ना, एफ एक्टिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला, है ना। और उस पर रेड कलर से हमने क्या लगाया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन। ये भी इसी के पैरेलल चल रहा है, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे दिखा देते हैं। तो एफ एक्टिन कितना है, 2 है, सही है ना। एक और बनाते हैं। सनी समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, जबरदस्ती नहीं समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा बेटा। हाँ रहने नहीं दो, जो तुमसे कह रहा रहने दो, उसको कहो तुम जाने दो। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए है डेविड। हाँ जाइए, ठीक है, ये थोड़ा अलग तरह से बन गया है, लेकिन दिमाग में रखिए। हाँ क्रोमोसोम बन गया है, कोई बात नहीं। अब इस पर ट्रोपोनिन लगा हुआ है, ट्रोपोनिन कहाँ लगा है आयुष, यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ बना दे। अरे यार बस इतना समझो, है ना ये नीचे बना दी, ऊपर बना दी, पॉइंट क्लियर है। किसको भाई, ये ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन ये यहां पर आकर अटैच है, किस पर अटैच है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, एक्टिन। ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन आकर बाइंड कर रहा है किस पर, यहां पे कहां पर मौजूद है, ट्रोपोमायोसिन पे। तो ये अगर हटेगा तो कौन आकर बाइंड करेगा यहां पर, मायोसिन वाला पार्ट, सही है। अब मायोसिन पे बात करते हैं।
मायोसिन। तो मायोसिन का जो मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट वो क्या है बेटा? मीरोमायोसिन, मायोसिन, ठीक है। यानी बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर आपका मायोसिन प्रोटीन बन रहा है जो कि थिक फिलामेंट है। इस थिक फिलामेंट को और क्या बोल रहे थे हम लोग? आई बैंड, ए बैंड, ए बैंड बोल रहे थे, है ना? ओके। एक्टिन को और क्या बोल रहे थे आयुष भाई? आई बैंड। और क्या बोल रहे थे? आइसोट्रॉपिक। ओके। और क्या बोल रहे थे? लाइट बैंड बोल रहे थे। ओके। और क्या बोल रहे थे? लाइट बैंड। ओके। एंड थिन बैंड, ठीक है। मायोसिन को क्या बोल रहे थे भाई राज साहब? राज साहब, ए बैंड के और थिक बैंड और यस डार्क के और एन आइसोट्रॉपिक के एन आइसोट्रॉपिक। ये ए इक्वल टू एन आइसोट्रॉपिक था। मायोसिन और एक्टिन मिलकर क्या बना रहा था आदित्य साहब? एक्टिन और मायोसिन था क्या? मायोफाइब्रिल कहां पाया जा रहा था? मसल फाइबर में कहां था? के सार्कोप्लाज्म में मायोफिब्रिल पाया जा रहा था। मायोफिब्रिल कहां था? मसल सेल कहां थी? और मसल बंडल कहां थी? गुड। अब आते हैं हम लोग मीरोमायोसिन पे। तो मीरोमायोसिन में कह रहा है कि दो मेन पार्ट यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं हेड रीजन है और दूसरा टेल रीजन है। लेकिन यहां पे एक चीज और हम लोग ले रहे हैं, शॉर्ट आर्म। ये मिलकर क्या बना रहा है? हेवी मीरोमायोसिन, हेवी मीरोमायोसिन। और जो टेल वाला पोर्शन है ये क्या बना रहा है? लाइट मीरोमायोसिन के। तो इसको बनाते हैं हम लोग। चलो ठीक है। सुंदरता तुम लोग अपनी कॉपी में बनाना एकदम, हम समझ जाओ। नहीं, मन में ना बनाओ, बना के दिखाना हमें ये कैसा, जब ये है तो बना के हमें दिखाना बस, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका? टेल वाला। और ये पार्ट जो है हेड वाला। इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं कि क्रॉस आर्म या शॉर्ट आर्म है, नॉट क्रॉस आर्म। अच्छा, ये क्या है? ये वाला पार्ट कौन सा है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। और ये वाला एटीपी बाइंडिंग, बाइंडिंग साइट। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, यानी हेड वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ पर बाइंड करेगा, तब बाइंड करेगा जब ये हट जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में जो ट्रोपोनिन है वो यहाँ पर अटैच होता है। लेकिन इस कंडीशन में, जैसे भी मेरा हाथ इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये हाथ इस तरह से फैला हुआ है, बीच में इंटरप्ट नहीं किया करो, 1 मिनट, ठीक है। ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन कहाँ पर बाइंड कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन पे। और फिर क्या कहते हैं कि जब एक्टिव स्टेज में आ गया, यानी कि मसल जब आप कंट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो उस समय एक्टिन वाला पार्ट यानी एक्टिन बाइंडिंग साइट आकर यहाँ पर बाइंड करेगा। जब यहाँ पर बाइंड करेगा तो ये क्या होगा? यहाँ से हट चुका होगा। लेकिन रिलैक्स कंडीशन में अगर आप हैं, जब कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो कंट्रैक्शन वाले सॉरी रिलैक्स कंडीशन में उस समय ये यहाँ पर क्या होगा? अटैच्ड होगा। हम नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। ये पोर्शन अपनी जगह है, ये पोर्शन अपनी जगह है। इसको ऐसे समझ लो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिन। क्या बोल रहे हैं? एक्टिन। और यहाँ पर ये 3 डॉट जो हमने बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ट्रोपोनिन को। और ये वाला पोर्शन जो है, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से जो है, ये पोर्शन, ये हेड वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मायोसिन को। तो इस मायोसिन को यहाँ पे बाइंड करना है। ये बाइंड तब तक नहीं कर सकता जब तक आप रेस्टिंग स्टेज में है। अब एक्टिव स्टेज में आ रहा है बॉडी, मसल से सॉरी न्यूरॉन से इंपल्स आया कि मसल को कंट्रैक्ट कीजिए। आप जैसे ही मसल कंट्रैक्ट करेंगे, ये यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। और ये पोर्शन यानी
जो हेड वाला पोर्शन है ये आकर यहाँ पे बाइंड करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर बाइंड कर लेगा, ठीक है, ये यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, ये इस जगह से गया और यहाँ पर बाइंड कर लिया। तो अभी यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ट्रोपोनिन नहीं है। इसके पहले रेस्टिंग कंडीशन में ट्रोपोनिन यहाँ पर था, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पे ट्रोपोनिन था और जब बाइंड कर लिया तो ट्रोपोनिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वही रहता है, सेल में ही रहता है, सेल से बाहर नहीं जाता। अभी कंट्रैक्शन पे आएंगे, अभी केवल इतना समझना है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर बाइंड करेगा, लेकिन तब तक बाइंड नहीं करेगा जब तक ये मौजूद है। कौन मौजूद है? ट्रोपोनिन। जाएगा कहीं नहीं, रहेगा उसी में, सेल में ही रहेगा, वहां से कहाँ जाएगा। बस जब आप रिलैक्सेशन कंडीशन करेंगे तो वापस आकर ये बाइंड करेगा, उसको रिमूव कराने के लिए अलग प्रोसेस होगा, हटाने के लिए, वो अभी पूरा आगे मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। अब आप बोलिए क्या कह रहे थे? तो पहला लाइन क्या लिखा है कि ये प्रोसेस तब होता है जब थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं किसके ऊपर? थिक फिलामेंट के ऊपर, तब कंट्रैक्शन होता है। मसल कंट्रैक्शन इज ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन ना, तो थिन का मतलब हमारा एक्टिन ऑन, ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन एक्टिन ऑन थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट हमारा जो है मायोसिन है, सही है। तो प्रोसेस शुरू कैसे होता है? कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है उससे सिग्नल आता है मसल कंट्रैक्शन के लिए। हम नॉर्मल कंडीशन में हैं और हमको हाथ को मोड़ना है तो कंट्रैक्ट करना है, तो मैसेज कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा हमारे, और स्पाइनल कॉर्ड से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यही है। और ये मैसेज कहाँ जाएगा? हाथों की न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन से किसको जाएगा? मसल्स को। तो मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यही है ना। क्योंकि ये मसल्स हमारी क्या है? वॉलंटरी मसल्स हैं। ये कैसी मसल्स हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं, इच्छा अनुसार हमारे काम करें। इनवॉलंटरी वाली तो अलग थी। तो प्रोसेस कैसे हो रहा है? सपोज करो कि ये हमारा, समझते हैं कि ये मान लेते हैं दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और इस स्पाइनल कॉर्ड में हमारे न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन्स स्पेशली मोटर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। दीज आर द मोटर न्यूरॉन, है ना। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब है। सिनेप्टिक नॉब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा या 11th में, तो आपको ध्यान होगा कि ये एरिया जो है इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, है ना। और दीज आर द डेंड्राइट्स, दिस वन इज द एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन है। और चूंकि मोटर न्यूरॉन है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी। और ये एरिया यहाँ पर क्या निकला होता है? इस तरह से यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? साइनेप्टिक नॉब। हमने एक सिंगल साइनेप्टिक नॉब को यहाँ पे लार्ज कंडीशन में बना दिया है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। ये इस तरह से हम बना देते हैं। ये एक साइनेप्टिक नॉब, इसे और बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे सार्कोलेमा के साथ। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, है ना। इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। तो अब ये बना लेते हैं एक मसल सेल बना लेते हैं। ये एक मसल सेल हो गई हमारी, ठीक है ना। मसल सेल मतलब स्केलेटल मसल सेल, ध्यान रखना है, ओके। तो कह रहा है कि यहां से सिग्नल यहां पर आता है, और इस यहां पे सिग्नल कहां से आ रहा है? सीएनएस से आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो जो सिग्नल आएगा वो आप लोगों ने पढ़ा है कि किस रूप में आएगा? इन द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, है ना। डीपोलराइजेशन कैसा होता है? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कहां पे? कार्डियक सिस्टम में पढ़ा था, है ना, कार्डियक सिस्टम में। तो क्या हो रहा है? यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहे हैं इन द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। यहां से रिलीज क्या हो रहा है? न्यूरो
ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर इस एरिया में, दिस वन इज कॉल्ड द सार्कोलेमा, यहां पर अगेन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट कर दे रहा है। आयो समझ में आया क्या बोले? बताइए क्या बोले? चलो हम रिपीट करते हैं, हाँ हम रिपीट करते हैं, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। एक्शन पोटेंशियल मोटर न्यूरॉन से कहां पर आया? एट द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में आने के बाद यहां से केमिकल रिलीज हुए, वो केमिकल यहां पर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड द एसिटिल कोलाइन या एसिटिल कोलिन। ये यहां सर यहां पर आएंगे और यहां पे फिर से जनरेट करेंगे क्या? एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तुम्हें समझ में आया राज? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, केमिकल ट्रांसमिशन, अगेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और यूनिवे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इंपल्स का, बाई वे नहीं चल रहा है, यानी कि जो इंपल्स एक बार यहां से आ रहे हैं ये वापस नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया ना? ओके। ये याद है आपको थोड़ा बहुत कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे चार्जेस चेंज हो जाते हैं, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, ये याद है? डिपोलराइजेशन यहाँ पे याद है? यहाँ पे भी डिपोलराइजेशन होना है ना? ये सब मैं लेबलिंग पहले कर देता हूँ। ये क्या है? हमारे सार्को, ठीक है, ये क्या है? सार्कोलेमा है, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। और ये किस कंडीशन में? पोलराइज कंडीशन में। किस कंडीशन में अभी है? पोलराइज कंडीशन में। तो जब ये पोलराइज कंडीशन में है तो यहां पर बाहर की तरफ कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सभी को? ओके। नाउ हमारा थिन फिलामेंट कौन सा था? एक्टिन था। ये मान लेते हैं कि हमारा एक्टिन है, और इस एक्टिन पर यहां पर लगा हुआ है, क्या लगा था? ट्रोपोनिन। सही है? ठीक है ना? अभी एक्टिन है, एक्टिन पे ट्रोपोनिन लगा है, तो दिमाग में लेके चलते हैं। क्लियर है? और ये इस तरह से हेड वाला रीजन है, ये क्या है? मायोसिन। इसको यहां पे बाइंड करना है। सनी समझ में आ रहा है? और सारा चीजें याद रखिएगा पिछला वाला, तभी कहानी होगी सही। ये हमारा जो है ACR है, क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? स्मूथ ही है लेकिन इसको लिखेंगे क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब यहां पर जब इंपल्स पहुंचेगा, यानी कि जो डीपोलराइजेशन है जब यहां पर पहुंचेगा, तो यहां पर क्या होता है? कुछ स्पेशल वेसिकल्स होती हैं, दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर है? ये नर्व इंपल्स जो है या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है या डीपोलराइजेशन जो है वो यहां से रन करते हुए यहां तक पहुंचा। ये एरिया जो है, इस एरिया को आप नाम दे रहे हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। सही है? ओके। व्हाट इज द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन? इट इज द मीटिंग पॉइंट और द जंक्शनल पॉइंट बिटवीन terminal of motor neuron and the membrane of the muscle cell, है ना? यही है ना? ये सार्कोलेमा है, ये क्या है? टर्मिनल वाला पार्ट है। इन दोनों के जंक्शनल पॉइंट को, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, फ्यूज नहीं है, गैप है इनके बीच में, जहां पे ये मिल रहे हैं उसे हम लोग क्या बोले? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। सही है इतना? नर्व इंपल्स कहां पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के एक्सोनल टर्मिनल पर। क्लियर? और यहां पर मैंने कहा कि थैली नुमा रचना होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं सिनैप्टिक वेसिकल्स। सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपका स्पेशल केमिकल भरा हुआ होता है। इस स्पेशल केमिकल को आप लोग नाम क्या दे रहे हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर का एक्चुअल नेम है एसिटाइल कोलिन। दिस इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। सही है? हाँ, एसिटाइल कोलिन। ये कहां पर है? सिनैप्टिक वेसिकल्स में। सिनैप्टिक वेसिकल्स कहां पर है? सिनैप्टिक नॉब के अंदर। ये एक सिंगल सिनैप्टिक नॉब है जिसका साइज इस तरह से हमने बड़ा करके बना दिया है। क्लियर है? अब जब यहां पर नर्व इंपल्स पहुंचेगा तो होगा क्या?
इस मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स को बोलते हैं कैल्शियम आयन चैनल्स, है ना। अब थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम आयन चैनल्स, जैसे ही डीपोलराइजेशन यहां पर पहुंचेगा ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन स्टार्ट हो जाएगा। कहां पर हो रहा है? बाहर वाली साइड से। बाहर वाला एरिया कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सोनल टर्मिनल के अंदर कैल्शियम आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैल्शियम आयन आकर यहां पर बाइंड करते हैं। किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स को इस साइड खींचना शुरू करेंगे, लोअर डायरेक्शन में। एकदम सिंपल तरीके समझिए, और डिटेल नहीं कर रहा हूं। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेगी? इस साइड में आकर इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी, इसके साथ फ्यूज हो जाएगी। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? this yes, plasma, it is the plasma membrane, but this is the plasma membrane of axonal terminal, axonal terminal, क्लियर है ना। तो ये आकर यहां पर फ्यूज होगी, ये यहां पर आकर फ्यूज हो गई। क्या रिलीज कर दिया इसने बाहर की तरफ? एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलाइन आकर बाइंड करेगा इस मेम्ब्रेन पे। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, जिसे नाम क्या दे रहे हैं? सार्कोलेमा। यहां पर आकर बाइंड कर लेगी, ठीक है। जिस जगह पर बाइंड करेगी, दीज आर द रिसेप्टर, है ना। किसके लिए रिसेप्टर हैं? और ये क्या है आपका? एसिटाइल कोलाइन, क्लियर है। जैसे ही ये रिसेप्टर बाइंड करेगा, अब क्या होगा? यहां पे नए चैनल्स ओपन होंगे। दीज आर द सोडियम चैनल्स, दीज आर कॉल्ड। तेजी से यहां पर क्या एंटर करना शुरू करेगा? क्लियर है। तो सोडियम आयन जब नीचे आएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बदलेगा। अब यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां पर क्या स्टार्ट हो गया? डीपोलराइजेशन। सही है, आ रहा है समझ में? ये डीपोलराइजेशन पुश करेगा किसको? इस रेटिकुलम को, ताकि यहां से क्या निकले? कैल्शियम आयन। कहां से निकले? यहां भरा हुआ है कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन आएगा, कहां पर बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर लेगा। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से क्या होगा? गैप का मतलब हट गया, ठीक है। और ये पोर्शन जो है, यानी कि ये जब हट गया यहां से, तो ये वाला हेड वाला पोर्शन जो है, ये किसका पार्ट है? मायोसिन का। और ये मायोसिन हेड आकर यहां पर क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाके पूछ लो, जल्दी जाओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन कहाँ पहुँचा? इस टर्मिनल पे। जब इस टर्मिनल पे पहुँचा तो कैल्शियम आयन बाहर से एंटर किए साइड में, एक्सोनल टर्मिनल में। ये कैल्शियम आयन ने आकर बाइंड किया सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ। सिनेप्टिक वेसिकल्स आकर यहाँ पर फ्यूज हो गई। क्या निकला? एसिटिल कोलिन। ये एसिटिल कोलिन ने आकर बाइंड किया रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर कहाँ पर था? सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। जैसे ही इसने बाइंड किया, सोडियम आयन चैनल ओपन हो गए। तेजी से सोडियम आयन का मूवमेंट सेल के अंदर होने लगा। यहां पे डीपोलराइजेशन डेवलप हो गया। इसके कारण कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। ये कैल्शियम आयन आकर किसके साथ बाइंड किया? ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन यहां से हट गया। अब मायोसिन हेड आकर यहां पर बाइंड कर गया। आ गया समझ में? लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन ऐसा इतना लिखा है तुम्हारी किताब में। कुछ आयंस वगैरह का मूवमेंट मैंने अलग से लिख दिया है, लेकिन यही चीज आपको भी आगे पढ़ना है, एक्शन पोटेंशियल में ही पढ़ना है, न्यूरॉन में, नर्वस सिस्टम में, और डिटेल में पढ़ना है। ये तो रिकॉर्ड इसी बहाने कर रहा हूं ना, आप देख लीजिएगा। अगर भूलिएगा, ऐसा कुछ नहीं, एक बार पॉइंट समझ जाओगे तो याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये इसलिए यहां बताया कि ये वहां पढ़ना है, इसलिए यहीं पे बता दिया मैंने पहले से। एसीएस रिसेप्टर, एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर, है ना। ये किसे रिसीव कर रहा है? एसिटिल कोलिन को। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो सोडियम चैनल क्या होगा?
ओपन हो जाएगा। सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स मूवमेंट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ चल जाएगी, पोलराइज से क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई, है ना। पहले किस कंडीशन में थी, पोलराइज कंडीशन में, अब क्या हो गई, डीपोलराइज। तो इसने किसको स्टिमुलेट किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, है ना। एक्चुअल में ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से क्या निकला, कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन आकर बाइंड किया किसके साथ, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन हट गया, हेड आकर यहाँ पे बाइंड कर दिया, यानी कि ये अभी इस तरह से बाइंडिंग हुई है। एक्टिन, देखो समझो फिर से, यहाँ पे दो साइट है, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पे बाइंड कर रही है, अभी एटीपी कहानी बची हुई है, वो आगे बताएंगे। इतना समझ में आया, चलो ठीक है, बिल्कुल बना लो। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर कैल्शियम आकर बाइंड कर रहा था और ट्रोपोनिन यहाँ से रिमूव हो जा रहा था। ना मायोसिन हेड आकर यहाँ पर बाइंड करेगा, तो मायोसिन हेड में अभी आप लोगों ने लिखा था दो साइट है, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक है एटीपी बाइंडिंग साइट, है ना। उसमें एक एंजाइम भी है एटीपी एज, एटीपी सिंथेज नहीं है, एटीपी एज, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है ना। जो एटीपी सिंथेज होता है, एटीपी सिंथेज हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, एटीपी बनाएगा और ये ब्रेक करेगा, हाइड्रोलिसिस कर रहा है एटीपी का। तो इस पॉइंट के आगे अब यहाँ पर आ रहे हैं कि अब ये यूज कर रहा है किसका, एटीपी का, ठीक है। किस वाले पॉइंट पर यहाँ पर बाइंड करेगा एटीपी, एटीपी एज बाइंडिंग साइट, क्लियर है। और अब ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मान लेते हैं कि एटीपी एज बाइंडिंग साइट है, दिस इज द एटीपी एज बाइंडिंग साइट, ऐसे समझ लेते हैं, बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये बाइंड कर रहा है किसके साथ, एटीपी के साथ। और ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज द व्हाट, एक्टिन यस बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो इसको बाइंड करना है इस पोर्शन पे जहां पर पहले क्या लगा हुआ था, ये ट्रोपोनिन लगा हुआ था, तो वो हट चुका है। अब ये आकर यहाँ पर बाइंड करेगा, तो ये इस्तेमाल करता है एटीपी का और आकर यहाँ पर क्या करता है, बाइंड करता है। फॉर्मेशन किसका हुआ, क्रॉस ब्रिज का, किसका फॉर्मेशन हो गया, क्रॉस ब्रिज का, एक क्रॉस ब्रिज बन गया, क्लियर है। अब ये क्रॉस ब्रिज जो है, जो फॉर्मेशन हुआ है, यहां से एटीपी और पीआई क्या होगा, बाहर जाएगा। तो एटीपी जब इस्तेमाल हुआ तो ये आकर यहां पे ऐसे बाइंड किया, क्या बना, क्रॉस ब्रिज बना, क्लियर है। अब ये क्रॉस ब्रिज जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, एक फास्फेट जो बाहर निकल रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, इसको इस तरह से, पॉइंट समझ में आ रहा है, राज बाहर आओ, बाहर आओ। जैसे इन यहाँ पे अगर इस एरिया को हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, दिस वन इज द एक्टिन, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे मुद्रा में, कौन सी मुद्रा, अरे नहीं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये हो गया इनका एक्टिन वाला पॉइंट, ठीक है। और दिस वन इज द मायोसिन, तो ये मायोसिन एक पॉइंट इधर जाएगा और एक पॉइंट इस साइड जाएगा, है ना। इस पोजीशन से ये एक साइड है और इस साइड है, ये क्या करेगा, इसको इस तरह से खींचेगा, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, है ना। तुमको क्यों हंसी आ रही है, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, बहुत हंसी आ रही है, चलो बैठो, समझ गए, ओके। तो दिस वन इज द एक्टिन एंड दिस वन इज द मायोसिन, तो मायोसिन यहां बाइंड कर रहा है, इसको इस साइड में पुल कर रहा है, इसी तरह से इस डायरेक्शन में होगा, है ना। दिस वन इज द आकांक्षा एक्टिन और दिस वन इज द मायोसिन, मायोसिन हेड वाला पोर्शन इसको इस साइड से खींचेगा, तो ये क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा। अब कंट्रैक्शन शुरू हो रहा है, तो जब कंट्रैक्शन शुरू होगा तो सार्कोमियर का साइज क्या होगा, शॉर्ट होगा। मैक्सिमम कंट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर का साइज और क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कंट्रैक्शन में एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा भाई साहब। नॉर्मल कंट्रैक्शन में एच जोन का साइड रिड्यूस कर जा रहा है, मैक्सिमम कंट्रैक्शन कर रहे हो तो एच जोन क्या हो जा रहा है, लगभग डिसअपीयर हो जा रहा है। यानी ये वाला डायग्राम जो हम लोग देख रहे थे, तीसरा वाला, यहां पे एच जोन क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। समझ में आया भाई आप लोगों को पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले न्यूरल सिग्नल आएगा, न्यूरल सिग्नल मतलब डीपोलराइजेशन किससे आ रहा है, मोटर न्यूरॉन से। वो जब वहां पहुंचेगा टर्मिनल पे तो वहां से कैल्शियम आयन निकलेगा, कैल्शियम आयन सिनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड करेगा, खींचकर उसको लाएगा नीचे की तरफ, क्या रिलीज करवाएगा, एसिटिल
कोलिन, ये एसिटिल कोलिन बाइंड करेगा इन द रिसेप्टर एंड दैट रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर. सार्कोलेमा इज इटसेल्फ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट नाउ अब क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स स्टार्ट होगा, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये प्रमोट करेगा अगेन कैल्शियम आयन के रिलीज को. इस बार कैल्शियम कहां से निकलेगा, एसीआर से या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वो आकर क्या करेगा, ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा और उस साइट को क्या कर रहा है, वहां से हटा दे रहा है. नाउ मायोसिन इज रेडी टू बाइंड विथ एक्टिन बाय द यूजिंग ऑफ एटीपी. ठीक है ना. आपको ये पूरा लाइन जब पढ़िएगा, मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय, है ना, इनिशिएटेड बाय. शुरुआती कहां से हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. सवाल आ गया समझ में सभी को कि मसल कंट्रैक्शन हुआ कैसे और मैक्सिमम मसल कंट्रैक्शन कैसे का. अब रिसाइक्लिंग कैसे होगा, आगे पढ़िए डेविड.